खैर उनसे ये हैंडशेक वाला सवाल पूछा गया सलमान अली आगा से, तो उन्होंने उसको भी स्नैप किया। उन्होंने कहा कि ओ इज इट गोइंग टू बी अ विकेट? इट इज अ विकेट। इंग्लैंड get their first one, Scotland 16 for 1, 18 for 1। वो लेंस बदलने की जरूरत है मुझे। Anyway, तो सलमान अली आगा से पूछा गया, रिपोर्टर ने पूछा कि अच्छी हैंडशेक वाले सारे सिनेरियो का क्या सीन है, तो उन्होंने कहा कि we expect India to uphold the spirits of sportsmanship और ये ऐसी चीजें ना करे। हम तो खेलने जाएंगे, हम खेलेंगे, हाथ भी मिलाएंगे, अभी सूर्य कुमार की मर्जी है, लेकिन हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि वो ज्यादा इंसान बन जाए, ऐसे ना करें। फिर वो उस्मान तारिक के एक्शन की बात आई, तो उन्होंने कहा कि उनको बड़ा बैक किया। उन्होंने कहा कि उस्मान तारिक का जो है एक्शन वो क्लियर हो चुका हुआ है आईसीसी से बार बार। तो अब आप मुझे नहीं समझ आती कि क्यों मीडिया इस पे रो रहा है, बार बार इस पे बातें हो रही हैं, क्यों, व्हाई व्हाट्स द आउटरेज अबाउट? इंडियन मीडिया असल में इस पे ज्यादा उस पे करते हैं। आपको याद होगा कि 2021 का वर्ल्ड कप था, तो रोहित शर्मा ने भी हमारे पेस अटैक के बारे में ऐसी ही बातें की थी कि हमारे पास नेट में शाहीन, नसीम और हारिस जैसे बॉलर्स नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे इंडियन मीडिया हाइप अप कर रहा है उस्मान तारिक को, जैसे उन्होंने पहले किया था। बहुत आगे जा चुके हैं इस मामले पे। अश्विन तो तकरीबन ये मशवरा देते भी नजर आए हैं कि कोई इंडियन बैटर उस पे ऑब्जेक्शन कर दे। पैनिक सिचुएशन होगी, होता है ना कि अगर वो पॉज ले रहा है तो आप भी पीछे हट जाओ, आप ना खेलो, आप बार बार वो तंग कर रहा है आपको, आप उसको तंग करते जाओ। अच्छा ये रूल है, लड़ाई चलती जाए। अच्छा ये रूल है बाय द वे, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि बैटर कर सकता है। अगर मतलब बैटर ये कहे, ऑब्जेक्शन कर दे कि यार मुझे नहीं समझ आ रही, पता नहीं चल रहा। अच्छा उसमें एक इंटरेस्टिंग फिर ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर बैटर करी जा रहा है, उस्मान तारिक भी पॉज ले जा रहा है, ओवर होना ही नहीं है मुकम्मल, तो फिर मैंने दसो कि वो जो फिर और ओवर रेट पे भी फर्क पड़ेगा आपके, तो पेनल्टी तो फिर बॉलिंग साइड को ही पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें तो विन विन हो जाएगा जो बैटिंग साइड है उसके लिए, विन विन हो जाएगा। आपके फील्डर्स फिर अंदर लेके आओ, सारा फिर एंड पे हमें फायदा है। तो यार देखना है कि ये एक्सपेक्ट तो हम कर सकते हैं कि वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड व्हाट डज नॉट। लेकिन ये भी देखना होगा ना कि उनकी तरफ से ये करने की हिम्मत कौन करता है। सर वो ये ऐसी ओछी हरकतें करने की वो सारे कर लेते हैं, वो खास तौर पर जिस तरह का उनका कैप्टन है ना अभी, और जिस तरह की उनकी वो लीडरशिप है सारे बोर्ड की। अच्छा गजाल, अश्विन ने भी एक ट्वीट की है, वो डिफेंड कर रहे हैं उस्मान तारिक को कि बैट्समैन के पास ऑप्शन होती है लेफ्ट से राइट स्विच कर लेते हैं, लेकिन बॉलर के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है ये कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती? इस पे भी उन्होंने अगर हाथ स्विच करना है तो उन्होंने पहले इजाजत लेनी है अंपायर से, उसके बाद ही उनके पास ऑप्शन है। अगर एंगल भी चेंज करना हो और अंपायर से इजाजत लेनी है, उसके बाद वो करेंगे कुछ। एक एक्स क्रिकेटर थे, इस पे भी हमने कोई 1-2 दिन पहले बात की थी कि उन्होंने एक ट्वीट की कि अगर आप फुटबॉल में देखें जो पेनल्टी लेने आ रहा होता है उसको नहीं अलाउड होता कि वो इस तरह पॉज करे या इस तरह के शेनानिगन्स वो करे। उधर भी रेफरी जो है ही ब्लोज ऑफ द व्हिसल और फिर वो नहीं काउंट करती, उसको अलाउड नहीं होता। कौन गया जी, क्या नाम है इसका, ब्लर हो गया ये, इसके मध्यम हो गया रोशन। लेकिन अगर आज तो स्कॉटलैंड हार जाएगा और इंग्लैंड जीत जाएगा बड़े आराम से, बड़े वो आपका असर हो गया मेरे पे। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि वेस्ट इंडीज आगे जाता है या इंग्लैंड। अगर देखा जाए, अभी आपने बात की बॉल डिले करने की, तो माजी में देखा जाए तो मोहम्मद हफीज भी ऐसे ही करते थे, जब वो लेफ्ट हैंडर से अगेंस्ट बैट्समैन के अगेंस्ट बॉलिंग करते थे तो थोड़ा डिले करते थे एक्शन को। आप मोहम्मद अश्विन कह रहा हूँ, रविचंद्रन अश्विन को देखो, मोहम्मद इसमें ये जो हफीज की उन्होंने एग्जांपल दी है, हफीज ऐसे बॉलर्स को खेलते भी बड़ा अच्छा था, अगर आपको याद हो। और हफीज की वही वाली क्लिप्स चल रही हैं जिसमें उन्होंने अश्विन के पॉज पे ना उसको उस तरह के छक्के मारे हुए हैं, तो लोग उनको यही कह रहे हैं कि आप अश्विन देखें कि ये सिर्फ बैटर हट जाए वो नहीं होता, यू शुड लर्न टू प्ले सच बॉलर्स। और अश्विन ने खुद भी अपनी बात में यही कहा था कि मेरा भी पॉज होता था, इट्स नॉट लाइक मैं सिर्फ इस वजह से डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही है। उन्होंने कहा था देखिए बैटर को अलाउड होता है, लास्ट मोमेंट पे बॉलर गेंद फेंक रहे हैं, आप अपना स्टांस बदल लो, आप लेफ्टी से राइटी बन जाओ, राइटी से लेफ्टी बन जाओ, आप इधर चले जाओ उधर चले जाओ, और वो किसके लिए अनफेयर है? बॉलर के लिए अनफेयर है। बॉलर इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते कि अचानक यहाँ से बॉल फेंकने की बजाय वहां से फेंक दे। और कुछ बॉलर्स होते हैं ना जो कि आर्म भी अपना स्विच कर लेते हैं, उसके लिए भी उनको पहले बताना पड़ता है अंपायर को कि अब मैं अपने लेफ्ट आर्म से गेंद कराऊंगा, मैं अपने राइट आर्म से कराऊंगा, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए उन्होंने आके डिफेंड किया था। और उन्होंने बाद में एक और ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने डबल बैक डाउन किया था। उन्होंने कहा था कि उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है, इट हैज बीन क्लियर्ड बाय द आईसीसी, तो हम उसको इस तरह से कॉलिंग हिम अ चक्कर वुड बी अनफेयर। हम नहीं कह सकते। हाँ, बात आती है उसका वो पॉज जो है, इट इज कंप्लीटली लीगल, क्योंकि उनका एक्शन इस तरह का शुरू से इस तरह का रहा है कि कोई उन्होंने अभी आके स्टार्ट किया। और अगर हम 15 डिग्रीज की बात करें तो ऑन फील्ड अंपायर के लिए ऐसे देखना बड़ा मुश्किल है, वो उसको हम जज नहीं कर सकते। ये वाली जो चीजें हैं ये आईसीसी की लैब में टेस्ट होती हैं, so we should give him a benefit of the doubt and we should not call him a chucker because it's completely legal। उनके अपने अंपायर्स ने इतना कह दिया यार, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने कह दिया, हर किसी ने कह दिया, ये पता नहीं तो इसके ऊपर बात होनी वजह से बंद कर देनी चाहिए इनको। उनके जो मीडिया है वो जानबूझकर इन चीजों, so they need something to talk about। अपनी दुकान चलानी है उन्होंने, चूहा बेचना और वो अपने जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको यूज कर रहा है। मतलब ये सवाल उनसे किया जा रहा है ज्यादा ना, मतलब वो भी सीनियर क्रिकेटर्स, सुनील गावस्कर एक बहुत बड़ा नाम है, उनसे मतलब आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं। फिर मुख्तलिफ और क्रिकेटर्स का मतलब मैंने देखा
वो जानबूझ के बस एक मतलब हाइप क्रिएट। मेरे ख्याल से इंडिया जिस प्लेयर से डर जाता है ना उसके बारे में बड़ी डरे तो हैं वो, हाँ, उसके बारे में इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। इरास्मस को ये लोग खेल नहीं पाए, उसकी 4 विकेटें हैं। हाँ वही मैं बात कर रहा हूँ, उसकी 4 विकेटें हैं। सुपीरियर बॉलर देन इरास्मस। बिल्कुल उसके पास वेरिएशंस नहीं है जितनी उस्मान के पास है। जितनी उस्मान के पास है, बिल्कुल सही बात है। इरास्मस का भी उसी तरह, कभी वो हाई आर्म कराएगा, कभी वो राउंड आर्म आ जाएगा, लेकिन उस्मान तारिक के पास ज्यादा वैरायटी है इन हिज आर्सेनल। वो क्विकर वन भी कराता है, वो टॉप स्पिनर भी कराता है, उसकी लेग कैरम बॉल भी है, उसकी ऑफ स्पिन भी है, तो ही इज वेरी गुड। आई जेन्युइनली एडमायर उस्मान तारिक's बॉलिंग यार, इट्स वेरी गुड। आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू रीड इट। अच्छा, बाबर आजम, द ग्रेट बाबर आजम का एक वीडियो क्लिप भी आया सामने, आप लोगों ने शायद सबने देखी होगी कि प्रेशर नहीं हम लोगों ने लेना, हम लोगों ने बहुत रिलैक्स रह के खेलना। ऑब्वियसली जोश होता है इस मैच का सब लोगों को, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं बल्कि हम लोग प्रेशर नहीं लेंगे और रिलैक्स रहेंगे और सब लोग मजे से खेलेंगे। तो आप क्या कहेंगे, क्या ये वाकई अपनी बातों को पूरा करेंगे? कल वापस अगर ग्राउंड में प्रेशर लेते नजर आएंगे? देखें वो गुजाल, आप इस पे बात करना चाहेंगे या मैं करूं? मैं जी दोनों तीनों बल्कि मैं देखिए, बाबर आजम ने माजी में ऐसी बारियां खेली हैं जिससे पता चलता है कि वो इस तरह के प्रेशर नहीं लेते। वो हमारे जो बिगेस्ट चेजर्स हैं T20s में, खा वो इंडिया के अगेंस्ट हो, खा दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट हो, 200+ रन हमने चेज किए थे विदाउट अ सिंगल विकेट फॉलन। तो उसमें भी कौन था? बाबर आजम थे, मोहम्मद रिजवान थे साथ। तो बाबर आजम ने बार बार ऐसी बारियां खेली हैं जिनसे पता चलता है कि वो ऐसे बड़े मैचेस का उस तरह से प्रेशर नहीं लेते, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। तो वो सही कह रहे हैं। हाँ, बाबर आजम जैसे जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो शायद ना ले, लेकिन अगर हमने नाफे को इंक्लूड कर लिया, किसी ऐसे खिलाड़ी को कर लिया, नाफे का जब पहला मैच था अगेंस्ट श्रीलंका, जब उन्होंने डेब्यू किया था T20 में, जब वो बारिश हो गई थी सारा, उस मैच में भी उन्होंने 2-3 गेंदें उनके हाथ से चली गई थी, बिल्कुल हाथों में से गई थी। वो क्यों गई थी? राशिद लतीफ ने इवन तो कहा था कि आई बैक हिम एज अ वर्ल्ड कप। ये जो ट्राई नेशन सीरीज में हुआ था, ट्राई नेशन सीरीज नहीं, श्रीलंका में जाके जो हमने खेली थी, अच्छा ओके, उसमें उनका डेब्यू हुआ था। तो तब इवन तो राशिद लतीफ ने कहा था कि ये बड़े अच्छे विकेट कीपर ऑप्शन है हमारे वर्ल्ड कप के लिए, आई डू बैक हिम। लेकिन फिर भी आप देखिए, अगर वो इतने अच्छे हैं तो उनसे ऐसी मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं? क्यों? क्योंकि नर्व्स, प्रेशर, डेब्यू है अगले का और उस तरह की सिचुएशन है, बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, तो उसमें नर्व्स आ जाती है ना। तो बाबर आजम जैसे खिलाड़ी हैं, मुकद्दस सवाल का जवाब आपका ये कि वो तो नहीं प्रेशर लेंगे, हमारे खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। वी आर विनिंग दिस मैच फॉर द 6984th टाइम, वी आर गोइंग टू विन। हुमा, आप बताएं कि कितनी उम्मीद है पाकिस्तान इंडिया के मैच से? आप मुझे कल बता रही थी कि ये वाले प्लेयर की विकेट ये वाला लेगा, अभिषेक की विकेट हमारी ये वाले बॉलर लेंगे। तो बताएं आप कौन से बॉलर कौन सी विकेट लेने वाले हैं? पर्चियां बना के रखी हैं। नहीं, मैंने पर्चियां नहीं बनाई हुई, बस एक अंदाजा हो जाता है। और आप एक, मुझे ऐसा लगता है कि साइम जो है ना वो लेगा अभिषेक के विकेट। अभिषेक खेलेगा, पहले ये अभिषेक खेलेगा। प्रैक्टिस करते हुए नजर आया। उन्होंने 2 किलो अपना वजन लूज किया, वो क्योंकि उनका टिड खराब हो गया था, स्टमक अपसेट हो गया था, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 2 days। उन्होंने बताया भी कि उन्होंने 2 kg अपना लूज किया, लेकिन नाउ ही इज मच बेटर एंड ही इज प्रैक्टिसिंग। और ये कंफर्म है कि शर्मा खेलेंगे। आगा ने भी बेस्ट विशेस अभिषेक के लिए बनता है सर, हमारी तरफ से भी बेस्ट विशेस। स्पोर्ट्समैनशिप आई गेस। जी जी, आगा वेरी गुड कैप्टन, अच्छा बोलता है। आगा जानी कहा करो ना, कई दफा आगा जानी, गजाल तो आगा जानी जी। हुमा, बताएं आप मुझे कि अभिषेक की विकेट तो आपने बोल दिया, साइन, और बाकियों की? मुझे लगता है राना फहीम अशरफ। किसकी? मुझे लगता है कि कल यस, मैं चाहती हूँ कि क्योंकि ईशान लेफ्टी है, नहीं, मुझे लगता है लेफ्टी जो है ना उस्मान तारिक, मैं चाहती हूँ कि उस्मान तारिक ईशान किशन को फंसाएं पावर प्ले में। मतलब उस्मान तारिक नहीं, ऑब्वियसली वो तो मिडिल ओवर्स में आएंगे। अगर मिडिल ओवर्स तक ईशान किशन चलेगा, ईशान किशन चलेगा। ये मिडिल ओवर्स में अगर आपने अगर है वो चलेगा। ये आपकी राय है, ये बड़ी काबिल एहतराम है आपकी राय, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि ये 6 ओवर्स के आगे। मैं भी बिल्कुल नहीं चाहूंगा। अगर वो 6 ओवर खेल के मैच का नक्शा बदल जाएगा, लेकिन हम उनके पोटेंशियल को भी इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं कर रहे, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें पावर प्ले के अंदर 2 विकेट कम से कम आपके पास चाहिए। वो तो अगर शाहीन अगर आपको अर्ली ऑन विकेट्स ले देते हैं ना, तो फिर अगर विकेट कोलैप्स हो जाता है, नहीं है कि शाहीन पे ही हम रिलाय करें। नहीं, ऑब्वियसली वो सीनियर प्लेयर है। नहीं है रिकॉर्ड अच्छा, और वैसे भी हम पहले 3 मैचेस में देख चुके हैं एशिया कप में, पहली गेंद पे 6। हाँ, शाहीन वो शाहीन को बड़े अच्छे से जानते हैं, उनको पता है शाहीन की क्या कमजोरियां, क्या वीक पॉइंट है। तो आके पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी उसने कहा था, अभिषेक शर्मा ने, देखिए आई प्ले क्रिकेट, आई हिट सिक्सेस, चाहे मेरे आगे जोन सा मर्जी प्रीमियम फास्ट बॉलर आ जाए, प्रीमियम का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया। मैं इसीलिए कहता हूं कि हमारे खिलाड़ी भी जीते हैं, फिर आके इस तरह की बातें करें जो मेरा खून खोल रहा है ना इसको। अच्छा, अभिषेक ने 3 T20 इंटरनेशनल खेले पाकिस्तान के अगेंस्ट, 189.65 के स्ट्राइक रेट से और 110 रन बनाए। बिल्कुल
तो एशिया कल कप। ये एक बहुत बड़ा एशिया कप। थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। वो पहले अभिषेक 2 शर्मा। मैचेस में, अच्छा वो थ्रेट हमने तीसरे मैच में अच्छा, देख हमारा लिया। ऐसा कौन सा प्लेयर है जो उनके लिए थ्रेट है? साहिबजादा फरहान, हमारे सारे यहाँ सलमाना सोचा ही है। मिर्जाना, सारे साइम player- अयूब, हाँ, वो साइम वो अयूब। वो एक एक करके गिनवाएंगे, मैंने कहा सारी थ्रेट है इसमें, वाकई में सारे हैं? सारी थ्रेट। बाबर सारी आजम, threat है। अच्छा। सारी थ्रेट है। पाकिस्तान की पूरी टीम है। हमारे लिए उनके लिए भी। हमारी टीम में यही मसला है, समझ नहीं आती हमारे लिए थ्रेट है या उनके लिए थ्रेट है। अरे यार ये देखो ना, यही तो इसीलिए तो टीम की पकड़े नहीं खूबसूरती जाते। है, कोई और इसीलिए टीम में, पकड़े नहीं किसी जाते। और टीम के पास ये काबिलियत आपको है। पता है सलमाना मेरी जाना ने भी ये बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे सवाल किया गया कि आपका रिकॉर्ड 7-1 जा रहा है T20s में ना, वर्ल्ड कप्स में, तो वैसे वैसे फलाना ढमकाना। तो उन्होंने कहा देखें रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन, पास्ट में हम नहीं जीते, हम इस बार हम प्रेजेंट में खेलेंगे, प्रेजेंट में जीतेंगे इंशाल्लाह, जो हम बता देंगे आपको कि हम किसी से करके कम नहीं हैं। दिखाएंगे।